हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, हेलो रागिनी, दुर्गेश, यश, संस्कृति, अनहा, रश्मि, वंशिका, सत्येंद्र। यस यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई साहब बहुत तेज चैट चल रही है आपकी, चैट बहुत तेज चल रही है। सतीश, प्रवीण, पुष्कर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो यस यस यस, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? आ जाओ भाई, क्लास में आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले आ जाओ भाई, क्लास में आ जाओ फटाफट। यस 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 यस। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, यस, नित्या, विशेष, अनिकेत, आर्यन, ऋतु, सुनन्या, ब्रिजेश, लविशा, शिवम, वैभव, अनुराग, काजल, सेजल, ख्याति, भोलू, यश, अनामिका, दिवाकर, ज्ञानेश, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं भाई साहब। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। यस, हेलो हेलो। जिसके नाम नहीं ले पाता हूं ना, उसके लिए आप परेशान मत हुआ करो, नाम ले लेंगे यार, क्या दिक्कत है। यस, तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो, मैं सभी लोगों को दिख रहा हूँ, है ना? सभी लोगों को दिख रहा हूँ, अच्छे से सुनाई दे रहा हूँ, है ना? मस्त अच्छा दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं। यस लाला, है ना? तो मुझे ये बताओ, कल की क्लास कैसी लगी आपको? मुझे जेन्युइन रिव्यू चाहिए, मतलब फीडबैक दे दो आप लोग मुझे प्लीज जल्दी से, है ना? कल की क्लास कैसी लगी? मुझे ऐसा लगा, घर जाके ऐसा फील हुआ, कल मैं बड़ा ऐसे थोड़ा सा परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार, परिश्रम वाली बैच में यार मैंने तो कुछ बात ही नहीं करी बच्चों से एक्स्ट्रा, है ना? स्टार्टिंग में आया, थ्योरी पढ़ाई, बीच में कुछ बातें करी, फिर चैट ऑफ करके मैंने क्वेश्चंस लगवाए। तो घर गया तो मैंने कहा यार, ऐसे थोड़ा सा नींद नहीं आई। मैंने कहा यार, बच्चों से बात नहीं कर पाया मैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, समझ जाएंगे अगर है ना? तो कैसी थी क्लास? यस बच्चा लोग, क्लास कैसी थी? अच्छी थी क्लास? मस्त थी? अच्छा, 100 में 100 वाली थी सर। यस, क्लास कैसी थी? मतलब अच्छी थी कि मतलब देखो, थोड़ा सा होता है कभी कभी, ऐसा होता है ना। कल मैं, जैसे कल मैं सुबह से क्लास ले रहा था, लगभग 9 बजे से क्लास ले रहा था, और मैं घर गया हूँ रात के 11 बजे। तो होता है कभी कभी, बिल्कुल दिमाग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना? और लगता है कि यार क्या हो गया, बच्चों को कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया, बच्चे क्या सोच रहे होंगे ना, ये वो होता है, थोड़ा सा होता है ना। यस, अच्छा, बढ़िया थी क्लास। अरे भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर, एक शायरी सुना दीजिए। शायरी सुनाते हैं दोस्त, बिल्कुल सुनाते हैं। जब बीच में नई शायरी हम लास्ट में सुनेंगे, है ना? लास्ट में गाना भी गाएंगे हम लोग आज अच्छे से, खूब मजाक मस्ती होगा, डोंट वरी। बट स्टार्टिंग में जो शायरी कहता हूँ वो हर क्लास में कहता हूँ, इस क्लास में भी कहूंगा। बस फटाफट से फायर इमोजी लगा देना दोस्त, चैट पे आग जरूर लगा देना। क्या? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो रक्त नहीं, वो पानी है जिसमें मैथ्स का प्यार नहीं, जिसमें गणित का प्यार नहीं। और कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और कुआं जितना गहरा हो, मीठा उतना जल मिलता है। यस बच्चा लोग, क्या बात है दोस्त, क्या बात है। तो चलिए भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आव्यूह पढ़ रहे थे। यस बच्चा लोग, आव्यूह में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। आव्यूह गुणन मैंने आपको समझाया था, समझ में आ गया होगा। कैसे गुणा करते हैं दो अवयवों का, यह मैंने आपको बताया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो आज हम लोग फिर से उस क्वेश्चन को कर लेंगे 10 मिनट में। यस और नो? क्या बात है दोस्त, है ना? तो कल हम लोगों ने आव्यूह गुणन समझा था। तो जल्दी से एक बार मैं आपके लिए पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, मतलब मैं आपको पोल दे रहा हूं थम्सअप का। प्लीज सारे बच्चे थम्सअप करो, जिन्होंने कल की क्लास अच्छे से देख ली है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो प्लीज जल्दी से एक बार क्या करो, यहां पर फटाफट से पोल पे थम्सअप कर दो, फिर मुझे समझ में आ जाए। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा। यस, क्या बात है। जतिन, रिमझिम, प्रियांशु, बहुत सारे बच्चे हैं। यस सर, कोई लव वाली शायरी सुना दो। ओए होए होए होए, सुनाऊंगा लेकिन एक शर्त पे, पहले थम्स अप करो। यस, सुनाऊंगा। देखो, सारी बकैती हमारी क्लास में मिलेगी आपको, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी बकैती आपको क्लास में मिलेगी। वंशिका कह रही है 3.2 का 19th एंड 20 बता दो। 3.2 का 19वां और 20वां बता दो। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है आपका वंशिका। ठीक है। यस, क्या बात है दोस्त। सर आज 1 घंटा पढ़ाना, ठीक है। यस, मोटू की वॉइस सुना दो।
ओए होए सुना देंगे सुना देंगे। यस हेलो तोयज, कैसे हो आप, है ना, युवराज, अर्पिता, लाडली, प्रियांशु, बहुत सारे बच्चे हैं। होए 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 होए, अरे रिमझिम जी कैसी बात है। यस, हाँ यस, तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, फिर एक नई शायरी सुनाता हूं। और नई शायरी पे ना दिल बहुत सारे बनने चाहिए, जितनी मैक्सिमम मात्रा में आप बना सकते हो। बहुत नई शायरी आपके लिए मैं अपने पिटारे से निकाल रहा हूं, तो जितने ज्यादा दिल बनेंगे मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी, मुझे लगेगा कि हाँ कि बच्चे सुन रहे ध्यान से मुझे, ठीक है। तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। 94%, वेरी गुड भाई, लगभग 95% बच्चों ने अच्छे से क्लास देखी है, ठीक है। यस, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कि बिछड़ गए तो उम्र भर दिल लगेगा नहीं। क्या, एक नई शायरी है, संभालिएगा, जोर की शायरी है, संभाल नहीं पाएंगे आप लोग, बड़े भावों वाली शायरी है, बहुत मजबूत शायरी है, संभालिएगा प्यारे बच्चों। क्या कि बिछड़ गए तो उम्र भर दिल लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो उम्र दिल भर, क्या बोल रहा हूं, बिछड़ गए तो उम्र भर दिल लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। क्या कि बिछड़ गए तो उम्र भर दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। और उसको देखोगे, उसको देखोगे तो यही सोचोगे कि वो खुश है, उसको देखोगे तो सोचोगे, एक मिनट, ये मैं शायरी, एक मिनट, थोड़ी सी लाइन यहां पर मिसमैच हो रही है, एक मिनट, बहुत अच्छी शायरी दोस्त, बहुत अच्छी शायरी मैंने पढ़ी थी कहीं पर। क्या, हाँ, कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं, मगर देखकर लगेगा नहीं। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई। फिर से सुनाते हैं, फिर से सुनाते हैं सेम शायरी। क्या कि बिछड़ गए तो उम्र भर ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं, मगर देखकर लगेगा नहीं। ओए होए 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 होए, क्या बात है दोस्त। चलिए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका 16 नंबर भी बता दीजिएगा, तो 3.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपकी अर्जी को सुन चुका हूं, अर्जी सुन चुका हूं। तो आव्यूह का ये लेक्चर नंबर 4 है, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग बेहतरीन बेहतरीन बातों को पढ़ेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आव्यूह का परिवर्त पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात। फिर हम लोग देखेंगे सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह क्या होती है, फिर कुछ यहां पर महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी से चलते हैं फटाफट से, 30-40 मिनट में हम लोग पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई दोस्त। तो 3.2 का मैं क्वेश्चन देखता हूं, परेशान बिल्कुल भी मत हो आप लोग, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सवाल देखेंगे। क्या इस वाले सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, यस और नो, चैट पे बता दो दोस्त, चैट पे बता दो मित्र, क्या इस सवाल में दिक्कत है। तो यस, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो भैया पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष आ चुका है। कहां कहां पर आया है, 2026 में आ रखा है, फिर 25 में आ रखा है, फिर 24 में आ रखा है, फिर 23 में, फिर भैया 22 में, 21 में पेपर ही नहीं हुआ तो 20 में, फिर 19 में, फिर 18 में, मतलब बहुत जगह पे ये प्रश्न आ चुका है, किसी न किसी सेट में फंसा होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहां क्या करना है, सबसे पहले हमको यहां पर भैया tan α/2 को क्या करना है, ध्यान से सुनना, संभालना, tan α/2 को x मानना है। बात समझ में आ गई। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है प्लीज आप लोग इसको संभालें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सारे बच्चे जितने भी जुड़े हैं प्लीज इस क्वेश्चन को संभालें, बहुत अच्छा है। देखो 26 में ये आया था भैया CX में, सबसे कठिन सेट है उसमें 5 अंक का आया था, 5 नंबर का। 25 में भी भैया आया था, 24 में भी, 23 में भी, हर जगह रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले tan α/2 को x मानना है, यस और नो। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि आगे
इसी सवाल को हम इसी तरह से हल करेंगे ना। तो a बराबर क्या था 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2। तो हमने काम किया, हमने कहा भैया tan अल्फा बाई 2 को x मान लो, यस और नो। tan अल्फा बाई 2 को x मान लिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था यहां पर भैया 0, फिर यहां पर क्या था हमारे पास माइनस का tan अल्फा बाई 2, है ना, 0 यहां पर माइनस का tan अल्फा बाई 2, फिर यहां पर हमारे पास था tan अल्फा बाई 2, फिर यहां पर था 0, यस और नॉट। तो हमने क्या किया, यहां पर tan अल्फा बाई 2 को 0 मान लिया है। तो यहां पर कितने बच्चे ये समझ गए कि भैया tan अल्फा बाई 2 को 0 माना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर यहां पर हो जाएगा 0, यहां माइनस का, देखो ध्यान से, माइनस का tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 को मान लिया है हमने x, तो माइनस का हो जाएगा यहां पर x। अच्छा, फिर ये क्या है tan अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा x, और यहां था 0 तो ये हो जाएगा 0। तो भैया a हमारे पास आ चुका है। हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि i क्या है यहां पर, i यहां पर 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है। तो कितने बच्चे यहां पर यह समझ गए कि भैया i यहां पर क्या है, 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, मतलब i2 है, i3 तो होगा नहीं। i3 का मतलब क्या है, 3 कोटि का तत्समक आव्यूह। तो 2 कोटि का तत्समक आव्यूह कैसा दिखता है, यहां पर 1 होगा, यहां 0, यहां पर 0, यहां पर 1। बात समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो, हमसे कहता है सिद्ध कीजिए, हमसे कहता है सिद्ध कीजिए। अच्छा सर, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि i प्लस ए बराबर i माइनस का a कॉस अल्फा साइन अल्फा वगैरह वगैरह। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां पर हम भैया बायां पक्ष उठाएं। बायां पक्ष क्या था, i प्लस ए, तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या उठाया, बायां पक्ष उठाया। बात समझ में आ गई। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है, बायां पक्ष हमारे पास i प्लस ए है। तो कितने बच्चे यहां पर समझ गए i प्लस ए का मतलब क्या है, i का मतलब है यहां पर 1 0 0 1। बात समझ में आ गई, i का मतलब 1 0 0 1। अच्छा, फिर यहां पर a का मतलब क्या है, तो भैया a यहां पर हम लिख चुके हैं, ध्यान से देखो a क्या है, 0 माइनस का x x 0, तो यहां पर 0, यहां माइनस का x, फिर यहां पर x, फिर यहां पर 0। अच्छा भैया, 2 अवयवों को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए। तो एक में जोड़ोगे 0 को तो भैया 1 आएगा, ठीक है। 0 में से जुड़ गया माइनस का x, तो 0 और प्लस में हुआ माइनस का x, तो माइनस x आएगा। यार जोड़ देते ना, कितना आसान तो है। देखो जोड़ दिया हम लोगों ने, तो यहां पर क्या आया, ध्यान से देखो, 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया, फिर 0 प्लस में माइनस का x, तो भैया माइनस x आ गया, फिर वैसे ही 0 प्लस में x यानी कि x आ गया, 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया। तो बायां पक्ष क्या आया हमारे पास, ये आया। अच्छा, अब निकालते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हो चपड़गंजू, दायां पक्ष क्या आएगा, भाई दायां पक्ष भी यही आएगा, है ना, तभी तो सिद्ध करेंगे हम, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना। तो यहां पर हमने क्या निकाला, दायां पक्ष। चलो भैया, तो दायां पक्ष हम लोगों ने यहां पर फटाफट से निकालने की कोशिश करी। तो दायां पक्ष हमारे पास क्या था, दायां पक्ष हमारे पास था i माइनस का a। ओके सर, यहां पर क्या था, i माइनस का a, और यहां पर क्या था, एक आव्यूह थी जिसमें था कॉस अल्फा, फिर यहां पर क्या था, माइनस का साइन अल्फा, फिर यहां पर क्या था भैया, नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहां पर साइन अल्फा, यहां पर कॉस अल्फा। अब जरा ध्यान से देखो, हमने tan अल्फा बाई 2 को x माना है, हमने tan अल्फा बाई 2 को x माना है, लेकिन यहां पर कौन परेशान करेगा हमको, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये सब हमको परेशान करेगा। लेकिन हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बहुत सारे सूत्र देखे थे, तो एक सूत्र आपको यहां पर यह पता चला होगा, जो कल मैंने आपको समझाया था कि भैया ध्यान से समझना, यहां पर एक सूत्र बड़े गजब का है। वो कौन सा सूत्र है, ध्यान से सुनना, वो यहां पर ये वाला सूत्र था। कौन सा कौन सा कौन सा, एक मिनट एक मिनट, यस, वो कौन सा सूत्र था, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला सूत्र आपको मैंने याद कराया था ना। अगर मैं यहां पर सूत्रों की बात करूं, तो सूत्रों के मुताबिक हम साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं,
साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan α/2 अपॉन में लिख सकते हैं 1 + tan² α/2। यस और नो? लेकिन tan α/2 को हमने x माना है। पीछे अगर आप देखोगे तो tan α/2 को x हमने माना है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और tan α/2 मतलब x, तो यहां पर x, नीचे 1 प्लस तो 1 प्लस tan² α/2 मतलब ये हो चुका है x का स्क्वायर। यस और नो? अबे tan α/2 का होल स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर, मतलब सही से अगर लिखें तो ये क्या है भैया 2x/1 + x²। काम खत्म। ठीक है, ये किसकी जगह पे, साइन अल्फा की जगह पे, ये किसकी जगह पे, साइन अल्फा की जगह पे। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, तो हमें यहां पर सीधे x के टर्म्स में वैल्यू रखनी है। अच्छा, x के पदों में इसकी वैल्यू रखनी है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर कॉस अल्फा क्या होता है, तो कॉस अल्फा का भैया फॉर्मूला आता है 1 माइनस का भैया tan² α/2 अपॉन में क्या होता है 1 प्लस यहां पर tan² α/2। यस और नो? अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, हमने क्या किया, tan α/2 को x मान लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x², है ना? अबे tan α/2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan α/2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो जहां पर आएगा cos अल्फा वहां रखेंगे ये, और जहां आएगा sin अल्फा वहां रखेंगे ये। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब जरा ध्यान से देखना, i माइनस ए का मतलब क्या है, i माइनस ए का मतलब है, i का मतलब है 1 0 0 1, और a का मतलब क्या है, a का मतलब है x के पदों में 0 माइनस का x, x 0, तो यहां 0, यहां माइनस का x, यहां x, यहां 0, ये हमारे पास क्या हुआ, i माइनस का a हो गया। अच्छा, अब यहां पर cos अल्फा की जगह क्या रखें, तो cos अल्फा की जगह रखोगे 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x², तो यहां क्या हो गया 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। अच्छा, माइनस का साइन अल्फा, तो यहां पर क्या रखोगे आप, साइन अल्फा की जगह 2x अपॉन 1 प्लस x²। यस और नॉट? अच्छा, फिर यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर साइन अल्फा की जगह क्या रखोगे भैया, सिंपल 2x अपॉन 1 प्लस x², और यहां पर कॉस अल्फा की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। इसको थोड़ा सा हल करो, तो एक में से 0 गया, एक बचा, 0 में से माइनस का माइनस x गया तो प्लस का x हो गया। मैं इसको लिखता हूं दाएं पक्ष को, तो ध्यान से समझो, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, यहां पर हमारे पास इस व्यूह में आ गया 1 माइनस का 0 यानी कि 1 आ गया। अच्छा, फिर यहां पर 0 में से माइनस का माइनस x, तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, प्लस का x बचा, तो यहां आ गया प्लस का x। वैसे ही यहां देखो, 0 में से x चला गया मतलब माइनस का x बचा, 0 माइनस x क्या होता है, माइनस का x। फिर यहां पर भैया 1 में से 0 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। अच्छा, कितने लोग समझ गए यहां बाजू में क्या बैठा था, बाजू में बैठा था 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। अच्छा, फिर क्या बैठा था, फिर बैठा था हमारे पास माइनस का यहां पर 2x अपॉन में 1 प्लस x²। फिर यहां क्या बैठा था 2x अपॉन 1 प्लस x²। फिर यहां क्या बैठा था 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। तो क्यों ना हम इसका गुणा करा लें। अब भैया गुणा कैसे कराओगे, तो भैया इसकी पंक्ति उठाते ही इसका स्तंभ। यस और नॉट? तो सबसे पहले यहां पर यह पंक्ति उठा ली और यहां पर इसका यह स्तंभ उठा लिया। ध्यान से देखो, तो इस आव्यूह की कोटि 2 गुणे 2 की, और इस आव्यूह की कोटि भी 2 गुणे 2 की है। तो भैया यहां पर जो हमारे पास स्तंभों की संख्या है, यहां पर पंक्तियों की संख्या है, तो यहां बचा 2, यहां बचा 2, मतलब हमको 2 गुणे 2 का आव्यूह मिलेगा। अगर 2 गुणे 2 का आव्यूह मिलेगा तो यहां पर पहला आदमी बैठेगा, यहां दूसर का आदमी, यहां तीसर का आदमी, यहां चौथा आदमी। अब आदमियों को कैसे बिठा लोगे, तो यहां 1 का गुणा 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² से, तो 1 का गुणा किससे हो गया, 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² से। अच्छा, फिर यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर प्लस लगेगा, है ना, 1 का गुणा इससे हो गया,
फिर प्लस में x का गुणा इससे होगा, तो x का गुणा हो चुका है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यस और नॉट? पहला आदमी आ चुका है। दूसरा आदमी कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। तो दूसरा आदमी आएगा, अब ये पंक्ति है और अब लेंगे ये वाला स्तंभ। तो कैसे करना है गुणा? एक का गुणा माइनस 2x अपॉन में भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यस और नॉट? फिर प्लस लगाकर x का गुणा यहां पर भैया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यस और नॉट? यहां पर आव्यूह हो जाएगी बंद, है ना? आव्यूह क्यों बंद हो जाएगी? अबे दो पंक्तियां दो स्तंभ, ठीक है। अब क्या करोगे, पंक्ति दोगे बदल। तो पंक्ति बदल दी भैया, स्तंभ कौन सा? पहला वाला स्तंभ। यस और नो? तो यहां पर माइनस एक्स का गुणा किससे होगा? ध्यान से समझना राजा बाबू, ओए लाला। माइनस एक्स का गुणा यहां पर भैया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर प्लस में 1 का गुणा किससे होगा? 1 का गुणा हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यस और नॉट? अब ये वाली पंक्ति रहेगी, ये वाला स्तंभ हो जाएगा। तो यहां क्या होगा? माइनस एक्स का गुणा माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस एक्स का गुणा माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माइनस ने माइनस का काट दिया। ओए होए 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 होए, जैसे उसने तुम्हारा काटा था। सर आपने तो जले पे नमक छिड़क दिया। ओए होए 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 होए। फिर बीच में लगेगा प्लस। फिर यहां पर 1 का गुणा किससे होगा भैया? 1 का गुणा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। क्या बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ गए? ध्यान से सुनना, कितने लोग समझ गए कि यहां पर क्या होगा? अब देखो मैं सीधे यहां पर लिखता हूं, थोड़ा फोकस करना। मजबूत सवाल है, मजबूत दिल वालों को ही समझ में आएगा। क्या यहां होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर क्या होगा? 2x स्क्वायर, है ना? 2x का गुणा x से हो चुका है, तो यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर यहां पर क्या होगा? माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हो गया माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया? प्लस में x का गुणा भैया इस पूरे से हो चुका है, ठीक है। तो प्लस में यहां पर x का गुणा किससे हुआ? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बचा? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर माइनस एक्स का गुणा इससे हुआ, तो माइनस एक्स का गुणा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या हो गया? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर प्लस में 2x अपॉन प्लस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या हुआ भैया? x का गुणा 2x से, तो यहां पर 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर हमारे पास भैया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो बेहतरीन। अब क्या किया जाए सर? अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर भैया देखो नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर लासा एक जैसा होता है, मतलब नीचे वाला एक जैसा होता है, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? ध्यान से सुनना। यहां पर हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां प्लस का 2x स्क्वायर। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो दो में से एक गया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर ही तो बचा। अबे माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस का 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा? प्लस का एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे। अच्छा, यहां पर माइनस का 2x लिखा है और देखो नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जुड़ जाएगा सीधे। तो यहां x का गुणा 1 से हुआ, तो ये क्या बन गया? प्लस का x। x का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से हुआ, तो माइनस का क्या बन गया? x का क्यूब। यहां नीचे क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नॉट? अब जरा ध्यान से समझें आप लोग। माइनस एक्स का गुणा हुआ 1 से, तो माइनस का x आ गया। माइनस एक्स का गुणा हुआ माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो प्लस का एक्स क्यूब आ गया। फिर यहां क्या बैठा था? प्लस का 2x बैठा था, तो प्लस का 2x आ गया। नीचे क्या हो गया? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना? क्यों? नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यहां पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या था 2x स्क्वायर, तो यहां पर 2x स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस में 1 और यहां पर माइनस में एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान से समझें आप लोग, भैया यहां पर क्या हो गया, ध्यान से समझो, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहां क्या बचा हमारे पास, सिंपल, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो इसको सही से मैं कैसे लिखूंगा, इसको सही से लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचा 1 बचा, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचा 1 बचा, तो यहां 1 तो आ चुका है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर माइनस के 2x में से x चला गया, तो क्या बचा, माइनस का x बचा, तो यहां 1 आ चुका है, यहां पर माइनस का x आ चुका है, ये दोनों मिलकर ये बैठा हुआ है माइनस का x क्यूब, नीचे बैठा है 1 प्लस का x स्क्वायर, और यहां पर क्या बैठा है, माइनस का x प्लस का 2x, दो में से एक चला गया, क्या बचा, एक ही तो बचा, तो x क्यूब प्लस का x आ गया, एक्स क्यूब प्लस का एक्स आ गया, नीचे क्या बचा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया था 1 आ गया था। माइनस कॉमन करोगे, माइनस का एक्स अगर कॉमन करोगे तो यहां क्या होगा मालूम है, ध्यान से सुनो, जैसे ही माइनस का एक्स आपने कॉमन किया, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बैठा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में भैया लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों खत्म हो गए। यहां से x कॉमन करो तो क्या बचा भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बात वही है। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा दोनों लड़े खत्म हो गए, यहां पर 1 बचा, तो ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है 1, यहां पर माइनस का x, यहां पर x और यहां पर 1। ध्यान से देखो ये क्या था दायां पक्ष, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि भैया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष भी यही था और दायां पक्ष भी यही था, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हम लिखेंगे इति सिद्धम, काम हो जाएगा खत्म। क्या बच्चा बात समझ में आ गई, 5 अंक आपके पक्के। तो यहां थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, जहां पर साइन अल्फा लिखा था वहां पर 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पर कॉस अल्फा है वहां पर 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 5 अंक का सवाल है, इस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा लोग जल्दी से बताओ, फिर हम आज के टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है आव्यूह का परिवर्त, फिर उसके बाद सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह, फिर उसके बाद भैया यहां पर हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। यस बच्चा, क्लियर है सभी को? हाँ भाई, यस बच्चा, दीनदयाल जी प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। ठीक है, यस क्लियर है सभी को? दीनदयाल प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। रिपीट कुणाल प्लीज प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा, कुणाल प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। यस, उसके अलावा जो भी बच्चे यहां पर लिख रहे हैं कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, तो आप क्या करिएगा प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, है ना। अजीत प्रैक्टिस करिए, यस प्लीज प्रैक्टिस करिए। यस, उसके अलावा यहां पर जो भी बच्चे हैं, यस प्लीज प्रैक्टिस करिए। यस क्लियर है सभी को? प्रियांशु प्रैक्टिस करिए अच्छे से, आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस श्वेता एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, अल्फाज प्रैक्टिस करिएगा। यस देखो बार बार मैं सवाल फिर से करवाऊंगा ना तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप इसको एक बार मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप इसको 2 बार रिपीट करो वीडियो को। मैं बार बार अगर करूंगा तो आधा घंटा फिर जाएगा फिर जाएगा फिर जाएगा, सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड है आपके पास, आप फिर से प्रैक्टिस करो 10 बार 15 बार 20 बार। यस क्लियर है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 5 नंबर अगर पक्के करने हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस चलिए बेहतरीन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है यहां पर भैया, सबसे पहले तो परिवर्त पढ़ेंगे। परिवर्त को पढ़ने के बाद यहां पर हम लोग कुछ बेहतरीन बेहतरीन बातों को देखेंगे। चलो तो सबसे पहले चलते हैं आव्यूह के परिवर्त पर, यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। होता क्या है आइए समझते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। देखो आव्यूह के परिवर्त का मतलब है जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, जो खड़ा है उसको लिटा दो, है
है ये क्या है सर? जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, जो खड़ा है उसको लिटा दो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कहने का मतलब ये है कि जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, जो स्तंभ है उसे पंक्ति बना दो। सर कुछ समझ में नहीं आया? मैं हूं ना, डोंट वरी। सुनो, यहां पर क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद में हम किसी आवयव के परिवर्त तथा कुछ विशेष प्रकार के आवयव, है ना, तो इसी में मैं आपको क्या समझाऊंगा, सममित आवयव क्या होती है यह समझाऊंगा, और विषम सममित आवयव क्या होती है आपको यह समझाऊंगा। इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर परिभाषा लिखी है। परिभाषा क्या है कि यदि ए हमारे पास आवयव है m गुणे n कोटि का, है ना, ए आवयव की कोटि क्या है m गुणे n, तो यहां पर जब हम ए की पंक्तियों को और स्तंभों को भैया परस्पर हम यहां पर विनिमय करते हैं, विनिमय का मतलब बदल देना, इंटरचेंज कर देना, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में, तो यहां पर जब हम भैया इंटरचेंज करने के बाद जो हमको यहां पर आवयव प्राप्त होता है वो ए का परिवर्त कहलाता है। इसको हम दो प्रकार से लिखते हैं, या तो ए का डैश लिखते हैं, ए के ऊपर डैश, या फिर ए के ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं। अच्छा, टी क्यों लिखते हैं? टी लिखते हैं ट्रांसपोज के लिए। ऊपर देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई? तो ए के ऊपर या तो टी लिखते हैं या तो डैश लगाते हैं, दोनों का अर्थ है भैया परिवर्त करना, काम खत्म। बात समझ में आ गई? अगर ए का भैया कोटि है m गुणे n, तो a डैश की कोटि क्या होगी, n गुणे m, पलट जाएगा। उदाहरण आ जाओ, उदाहरण देना बहुत आवश्यक है। जैसे समझो, यहां पर मैंने एक a आवयव लिया, a आवयव क्या है हमारे पास, यहां पर 1, यहां पर -1, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 0। बात समझ में आ गई? ये ए आवयव था, इसकी कोटि क्या है, तो भैया दो पंक्तियां तीन स्तंभ, इसकी कोटि हो गई 2 गुणे 3। बात समझ में आ गई? इसका परिवर्त निकालो, तो इसका परिवर्त कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। हम लिखते हैं या तो भैया ए डैश, या तो हम लिखते हैं ए के ऊपर टी, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, ए का परिवर्त। क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनना, करना क्या होगा, जो यहां पर पंक्ति है बस उसको स्तंभ बना दो। तो यहां कितनी पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां हैं। सुनो, पहली पंक्ति कौन सी थी, पहली पंक्ति थी 1 -1 4। ये सब लेटे हुए थे, ये सब लेटे हुए थे, इनको खड़ा कर दो, तो 1 -1, यहां पर 4, यहां 3 2 0, ये लेटे हुए थे, इनको भैया इधर खड़ा कर दो। समझ गए? पहली पंक्ति है वो बन जाएगा पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है ये बन जाएगा दूसरा स्तंभ। इसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणे 2। कहने का मतलब है जो इसकी कोटि है उसका यहां पर भैया परस्पर बदल जाएगा, है ना, 2 आगे है पीछे चला जाएगा, 3 पीछे है आगे आ जाएगा। समझे? एक और उदाहरण करवाता हूं, ध्यान से समझो। यहां पर जैसे हमसे किसी ने बोल दिया कि भैया बी आवयव है हमारे पास 1 2 3 4, इसका बताओ क्या होगा परिवर्त। तो इसका परिवर्त क्या होगा, सिंपल, ध्यान से समझो, बी के ऊपर टी लिखो या बी डैश लिखो। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर केवल एक ही पंक्ति है ना, यहां पर केवल एक ही पंक्ति है, तो क्या बन जाएगा, केवल एक ही स्तंभ। एक ही स्तंभ बनेगा तो कैसे बनेगा भैया, 1 2 3 4, काम खत्म। बात समझ में आ गई? अच्छा ध्यान से देखो, इसकी कोटि क्या है, 1 गुणे 4। क्यों, अबे एक ही पंक्ति है 4 स्तंभ, तो इसकी कोटि क्या होगी, 4 गुणे 1, बदल गया, एक पीछे 4 आगे, क्योंकि 4 यहां पर पंक्तियां एक स्तंभ। समझ रहे हो? ये परिवर्त होता है, काम खत्म। सर ये परिवर्त है, हाँ। सर जरा हमको 2 गुणे 2 का परिवर्त बताओ। अरे लो भाई, 2 गुणे 2 का परिवर्त ले लो, कौन सी बड़ी बात हो गई यार, क्यों गुस्सा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ देखो जरा सी देखो, मान लो सी यहां पर था 1 -1, यहां 2, यहां 0, तो बताओ भैया सी का परिवर्त क्या होगा, या तो सी के ऊपर टी लिखेंगे या फिर सी डैश लगाएंगे। तो यहां क्या होगा, जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बनाएगा, है ना, जो लेटा हुआ था वो खड़ा हो गया। सर आपके हर एक बात का मतलब होता है सर। जी हाँ, जो यहां लेटा हुआ था उसको खड़ा कर दो। दूसरी भाषा में, है ना, सज्जन वाली भाषा में, अच्छे लोगों वाली भाषा में, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दिया। तो 1 -1 ये प्रथम पंक्ति थी, इसको खड़ा कर दिया, तो 1 -1। अब यहां दूसरी पंक्ति क्या है, 2 0, तो यहां पर लिख दिया 2, यहां लिख दिया 0। हाँ सर, चालाक, यू आर अ वेरी चालाक ब्रो, यस आंसर।
सर जरा 3 क्रॉस 3 का बना के दिखाओ। अबे क्या है इसमें नया, है क्या है इसमें नया? उदाहरण देखो, मान लो कि यहां पर हमारे पास एक डी मैट्रिक्स थी, डी आव्यूह था हमारे पास। मान लो 1 माइनस का 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां 6, मान लो यहां माइनस का 4 और यहां पर हमारे पास 0, मान लो ये था। तो बताओ भैया डी का यहां पर परिवर्त यानी कि डी का यहां पर डैश या फिर डी के ऊपर टी क्या होगा, है ना? डी डैश या फिर डी के ऊपर टी क्या होगा, परिवर्त क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है। यहां पर प्रथम पंक्ति हमारे पास कौन सी थी? 1 माइनस 1 2, इसको ऐसे खड़ा कर दो, 1 माइनस 1 2। दूसरी पंक्ति क्या थी? 3 4 5, तो यहां 3, यहां 4, यहां 5। कितना सरल है यार। फिर यहां पर 6, यहां माइनस का 4, यहां 0, तो 6, यहां माइनस का 4, यहां 0। अच्छा ध्यान से देखो, वर्ग आव्यूह में सिंपल सी बात है ना, कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसकी कोटि 3 गुणे 3, तो इसकी भी कोटि 3 गुणे 3। मतलब वर्ग आव्यूह में कोटियां नहीं बदलती। क्यों? अबे 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो यहां भी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। ये भी वर्ग आव्यूह है, इसकी कोटि 2 गुणे 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो इसकी भी कोटि 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। हां, कोटि कहां बदली? ऐसी आव्यूह में जहां पर भैया वर्ग आव्यूह नहीं उपस्थित है। जैसे ये क्या है भैया, हमारे पास वर्ग आव्यूह नहीं है, तो एक पंक्ति 4 स्तंभ थे, क्या बन गया? 4 पंक्तियां 1 स्तंभ। यहां पर 2 पंक्तियां 3 स्तंभ थे, अब भैया 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, काम खत्म, है ना? तो परिवर्त आप करना जान गए होंगे। अच्छा, जैसे यहां पर दिया है, यहां पर दिया है कि अगर ए हमारे पास ये था तो बनी बात है। ध्यान से देखो, पहली पंक्ति क्या है? 3 5, खड़ा कर दिया, ओए होए होए। दूसरी पंक्ति क्या थी? √3 1, खड़ा कर दिया, ओए होए होए होए। यहां 0 माइनस का 1/5, तो भैया इसको खड़ा कर दिया, 0 माइनस का 1/5। अच्छा, इसकी कोटि क्या थी? इसकी कोटि थी 3 गुणे 2, तो इसकी कोटि हो चुकी है 2 गुणे 3, है ना? यस, ये बेसिक सी बातें हैं। अब यहां पर आव्यूह के जब हम परिवर्त को देखते हैं तो कुछ यहां पर गुणधर्म भी होते हैं। अब वो गुणधर्म क्या है? ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक से गुणधर्म है। 3 तो बहुत बेसिक है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथे पर लगा देते हैं स्टार पहले से ही। यस और नो बच्चा लोग? चौथे पे पहले से ही स्टार लगा देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, है ना? बाकी 3 बचे हुए बहुत बेसिक से हैं। कौन कौन से हैं? अच्छा, यहां पर पहला लिखा है ए का परिवर्त है, ए के परिवर्त का फिर से परिवर्त करेंगे तो ए मिल जाएगा। पहला वाला बहुत आसान, क्या 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 क्या? ए का परिवर्त है, उसका परिवर्त करेंगे तो फिर से ए मिल जाएगा। एक उदाहरण कर लेते हैं, ध्यान से समझो। गुणधर्म 1 पर उदाहरण, है ना? गुणधर्म 1 क्या कहता है? गुणधर्म 1 कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास ए आव्यूह थी जिसका आपने परिवर्त पहले से किया था, अगर उसका फिर से परिवर्त कर दो तो यहां पर ए मिल जाएगा, है ना? दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि एक ए आव्यूह थी जिसका आपने परिवर्त किया हुआ था, फिर से परिवर्त करोगे तो ए मिल जाएगा। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। मान लो कि भैया हमारे पास यहां पर एक ए आव्यूह थी। ए आव्यूह क्या थी हमारे पास? मान लो ए आव्यूह थी हमारे पास यहां पर भैया 1, फिर यहां पर 2, यहां पर 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, है ना? हमने इसका किया परिवर्त, तो बताओ भैया इसका परिवर्त क्या होगा? यार जो भैया पंक्तियां हैं वो स्तंभ में आ जाएंगी, जो स्तंभ है वो पंक्तियों में। जैसे ये क्या है? पहली पंक्ति 1 2, तो ये किस में आ गया? पहली स्तंभ में। यहां 3 4 दूसरी पंक्ति, तो भैया 3 4 दूसरे स्तंभ में। यस और नॉट? यहां पर ये तीसरी पंक्ति है 5 और 6, तो ये तीसरे स्तंभ में 5 और 6। अब आपके पास ए का परिवर्त आ चुका है। अब किसी बच्चे ने यहां पर मस्ती कर दी। हाँ, मस्ती कौन सी? मस्ती यहां पर यह कर दी कि भैया ए का परिवर्त तो यहां पर आया ही हुआ था, किसी ने ए के परिवर्त का फिर से परिवर्त कर दिया, मतलब इस आव्यूह का फिर से परिवर्त कर दिया। तो बताओ भैया पहली पंक्ति क्या थी? 1 3 5, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? पहला स्तंभ, तो 1 3 5 पहले स्तंभ में आ गया। यहां पर दूसरी पंक्ति क्या थी? 2 4 6, तो यहां पर 2 4 6 दूसरे स्तंभ में आ गया। अबे नालायक, ध्यान से अगर देखेगा ना तो क्या समझ में आएगा? ये जो हमारे पास है ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ए का परिवर्त पहले से हो रखा है, आपने फिर से परिवर्त कर दिया, तो ये आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं, है ना? ये टी आपस में एक दूसरे को खा जाएगा। मतलब सर हम ये भी तो समझ सकते हैं, क्या 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 सर? जैसे यहां पर मान लो ए का परिवर्त था, हमने फिर से परिवर्त किया, फिर से सर परिवर्त कर दे तो
अबे तो ये टी को खा जाएगा, क्या बचेगा, केवल a की घात t बचेगा। सर मजा आ गई, मजा आ गई सर। एक और सर, एक और। मान लो a का परिवर्त था, आपने फिर से परिवर्त किया, मान लो फिर से परिवर्त कर दिया, मान लो फिर से परिवर्त कर दिया, तो बताओ क्या बचेगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुनो, ये टी को खाएगा, जोड़े में खाते हैं, जोड़े में मतलब एक एक को खाएगा, फिर इसने इसको खा लिया, वापस क्या बचा, ए बचा। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक जेई में प्रश्न आया था बहुत पहले, जेई में 2004 के आसपास प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न ये था कि भैया ए हमारे पास क्या है, एक आव्यूह जिसकी कोटि क्या है, एक हमारे पास ये प्रश्न आया था कि एक हमारे पास एक ए आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है, m गुणे n। तो बताओ भैया यहां पर है ना, a की घात t, अरे मतलब वही, फिर उसकी घात t, फिर उसकी घात t, फिर उसकी घात t, फिर ऐसे ही करते 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 होए 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 करते 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 कहां तक, कहां तक, कहां तक, 2n+1 तक। अब जेई का सवाल है, थोड़ा संभालना, जेई का सवाल है संभालना। 2n+1 तक, जहां पर हमसे बोला गया कि n क्या है हमारे पास, n हमारे पास भैया प्राकृतिक संख्या है, n हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताओ ये किसके बराबर होगा, हमसे क्या पूछा है कि बताओ ये किसके बराबर होगा। n क्या है, प्राकृतिक संख्या हमारे पास। अगर n प्राकृतिक संख्या है तो बताओ ये वापस किसके बराबर आने वाला है, a के बराबर आएगा, या फिर भैया a के परिवर्त के बराबर आएगा, या फिर भैया यहां पर ये a प्लस a के परिवर्त के बराबर आएगा, या फिर हो सकता है कि a माइनस a के परिवर्त के बराबर आए। तो जेई का सवाल है, थोड़ा संभल के। मैं आपको यहां पर कितने सेकंड का समय दूंगा, 60 सेकंड का समय दूंगा। बात समझ में आ गई, सवाल बहुत अच्छा है। तो यहां पर मैं आपको 60 सेकंड का भैया समय दे चुका हूं, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आने वाला है ना। जे लेवल का सवाल है, जे 2004 में आया था, बहुत पहले की बात है, मतलब आज से 22 साल पहले लगभग, है ना। तो बताओ, ऐसे बेसिक बेसिक से प्रश्न आते हैं। अब बच्चा समझ जाए तो ठीक, ना समझ पाए तो बेकार। सुनो ध्यान से, जब यहां पर ए के ऊपर 3 बार टी आ रहा था, ए के ऊपर देखो, पहली बार टी आया, दूसरी बार टी आया, तीसरी बार टी आया, तो यहां पर ये तो कट गए, ये टी बच गया। मतलब जब 3 बार टी आ रहा था तो आंसर क्या था, ए की घात टी। अच्छा, मान लो जैसे यहां पर 5 बार टी लगा होता, ए के ऊपर टी लगा है, फिर टी लगा दो, फिर टी लगा दो, फिर टी लगा दो, फिर टी लगा दो, तो क्या होता, ये टी से ये टी कट गया, ये टी से ये टी कट गया, आएगा क्या, ए की घात टी। अबे 3 बार है, 5 बार है, 7 बार होता, 9 बार होता, 11 बार होता, 13 बार होता। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे ए के ऊपर टी लगा है, फिर ऊपर टी लगा दो, 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 और मान लो तुम विषम बार गए हो, है ना, विषम संख्या तक। विषम संख्या का मतलब है 2n+1 तक गए हो, है ना, जहां पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या में पाई जा रही है। तो ये वापस से क्या आ जाएगा, ए की घात टी। वही सवाल पूछा गया था, जिसने कैच कर लिया आंसर दे दिया, जिसने कैच नहीं किया भैया नहीं दे पाया आंसर। तो ये वापस से क्या आएगा मालूम है, ये वापस से घुमा के ए की घात टी आने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा, बी। जिसने इस पर टिक किया आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश एक बार। बात समझ में आ गई दोस्त, मजा आया सवाल में। आते हैं ऐसे सवाल आते हैं, है ना, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यस। चले आगे, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा, ए नहीं सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, चलो 47% बच्चे समझ गए हैं। अनुज कसौधन, सत्यम, ओम, शिवाभिषेक, शानू, भास्कर, यंशु, उज्जवल, रुचि। नाइस, बात समझ में आ गई दोस्त, है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर अबे 2n+1 का मतलब है ये लिखा है विषम बार, विषम। क्यों, अबे n कहां पाया जा रहा है, प्राकृतिक संख्या में पाया जा रहा है। तो n अगर प्राकृतिक संख्या में पाया जा रहा है तो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 यही होगा। अगर आप n को यहां पर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1, n को जब आपने 1 रखा तो क्या मिला, 2 × 1 + 1 यानी कि 3 मिला, क्या है, विषम। मान लो n को आपने 2 रखा तो क्या मिलेगा, 2 × 2 प्लस में 1 यानी कि भैया 5 यानी कि विषम। तो जब भी विषम बार पाए जाते हैं t, तो वापस से आंसर क्या आता है, a की पावर t, है ना, यही आंसर है हमारा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अलवीरा, मैंने फिर से क्वेश्चन बता दिया है।
ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा ध्यान से यहां पर देखो, ध्यान से, क्या दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर ये है, प्रॉपर्टी का मतलब गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म यहां पर यह है कि भैया अगर हम किसी अदिश का गुणा ए से कराएं, ध्यान से देखना क्या लिखा है, अगर हम किसी आव्यूह में अदिश का गुणा करा दें फिर परिवर्त निकालें तो वो किसके बराबर होगा? पहले आप आव्यूह का परिवर्त निकालते, फिर आप यहां पर अदिश से गुणा करा देते, है ना। जैसे मैं इसको समझा सकता हूं, अच्छा यहां पर गुणधर्म है। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास, ध्यान से समझिएगा आप लोग, जैसे गुणधर्म नंबर 2 है ना, तो गुणधर्म नंबर 2 हमसे क्या कहता है? गुणधर्म नंबर 2 हमसे कहता है कि भैया यहां पर अगर हम किसी के का ए से गुणा करा के परिवर्त निकालें तो ये किसके बराबर होगा कि पहले हम परिवर्त निकालते फिर हम के से गुणा करा देते। जैसे उदाहरण समझो, मान लो के की वैल्यू हो चुकी है 5। उदाहरण समझो, मान लो के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है। वैसे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, -1, -2, -3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, बस 0 ना हो, शून्य ना हो, बाकी कुछ भी हो। और मान लो कि ए आव्यूह क्या था हमारे पास? ए आव्यूह हमारे पास था 1, यहां पर 2, यहां 3, यहां 4। छोटा सा आव्यूह लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो जरा के ए निकालो, तो के ए हमारे पास क्या हो जाएगा? के ए का मतलब है यहां पर भैया 5a। तो 5a का मतलब क्या है? 5 का गुणा इस आव्यूह से 1, 2, 3, 4 से। तो 5 का गुणा सबसे हो गया, तो यहां पर क्या होगा? 5 एकम 5, यहां 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। इसका परिवर्त निकालो फटाफट। तो जब आप के ए का परिवर्त निकालोगे, मतलब आप यहां पर 5a का परिवर्त निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? जो यहां पर प्रथम पंक्ति है वो बन जाएगा प्रथम स्तंभ, तो 5 और 10 ऐसे आ गया। जो यहां द्वितीय पंक्ति है 15 और 20, ये भैया स्तंभ में आ गया। तो ये क्या हुआ? बायां पक्ष, है ना। ये हमारे पास क्या था? बायां पक्ष। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, एक बच्चा होशियारी करता, वो कहता यार हमसे क्या बोला गया है? 5a का परिवर्त। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले परिवर्त निकाल लें हम। तो बताओ भैया a का परिवर्त क्या होता? जो यहां पर पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बनेगा, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। जो यहां दूसरी पंक्ति है वो बन जाएगा 3 यहां पर, 4 यहां पर। बात समझ में आ गई? अब जो बच्चा समझदार होगा वो कहेगा यार हमने पहले 5 का गुणा कराया था, वहां पर मतलब 5 का गुणा करा के तब परिवर्त निकाला था, यहां परिवर्त निकाल कर 5 का गुणा करा दो। बात तो वही है, बात तो वही है। तो जब 5 का गुणा ए के परिवर्त में हुआ, मतलब जब 5 का गुणा 1, 2, 3, 4 में हुआ, तो बताओ भैया क्या आया? यहां पर आया हमारे पास 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। जरा ध्यान से देखो, दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखो, दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है आप चाहे तो पहले आव्यूह में अदिश का गुणा करा दो फिर बाद में परिवर्त निकालो, या फिर पहले आव्यूह का परिवर्त निकाल लो फिर बाद में गुणा कराओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। गुणधर्म अच्छा था तो बस मैंने आपको एक उदाहरण दिखा दिया। अच्छा, तीसरा यहां पर गुणधर्म क्या है? तीसरा गुणधर्म है कि दो आव्यूहों को जोड़ के परिवर्त निकालो। दो आव्यूहों को जोड़कर परिवर्त निकालो, या फिर पहले ही दो अवयवों का परिवर्त कर दो फिर जोड़ दो। बात तो वही है। अबे कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात वही है। तो यहां पर a प्लस बी का परिवर्त क्या होगा भैया? a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। वैसे ही यहां पर किसी ने अगर कह दिया कि a माइनस बी का परिवर्त क्या होगा, तो यहां पर a का परिवर्त माइनस में b का परिवर्त ये होगा, है ना। तो अगर बीच में प्लस है तो यहां प्लस लगेगा, बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगेगा। चाहो तो आप पहले जोड़ लो फिर परिवर्त निकालो, या फिर आप अलग अलग कर सकते हो इसको, इसका परिवर्त जोड़ दिया, है ना। बात वही है। अच्छा, इस पे मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आगे आएंगे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। हां, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर दो अवयवों का गुणा हो रखा है, दो अवयवों के गुणे का परिवर्त हमसे पूछा गया है। तो ये क्या होता है याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सिद्ध करने के लिए नहीं पूछा जाता। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे अभी कि सर सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। इस पे सिद्धिकरण नहीं आता, लेकिन ये गुणधर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। क्या? ए बी का परिवर्त क्या होता है? बी का परिवर्त ए का परिवर्त, उल्टा चलता है, उल्टा, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। यहां पर हमारे पास भैया ए बी का परिवर्त क्या होगा, तो यहां उल्टा चलेंगे। पहले परिवर्त कहां जाएगा? बी के पास।
तो ये बी के पास परिवर्त आया, फिर भैया परिवर्त जाएगा ए के पास। मान लो जैसे कोई हमसे कहे सर यहां पर हमारे पास 3 अवयव हूं ए बी सी, इसका परिवर्त क्या होगा? तो पहले परिवर्त जाएगा सी के पास, उल्टा चलेगा, उल्टा, फिर जाएगा बी के पास, तो यहां बी का परिवर्त, फिर जाएगा लास्ट में ए के पास, तो ए का परिवर्त। बात समझ में आ गई? मान लो कोई हमसे पूछ दे कि ए अवयव है, बी अवयव है, सी अवयव है, डी अवयव है, ई अवयव है, एफ अवयव है, सारी की सारी अवयव हमको दी हुई है, इनका परिवर्त क्या होगा? अबे ए क्या है? अवयव। बी क्या है? अवयव। सी क्या है? अवयव। डी क्या है? अवयव। ई क्या है? अवयव। एफ क्या है? अवयव। अगर इसका परिवर्त निकालने को बोला जाए तो पहले किसका परिवर्त होगा? एफ का, फिर किसका होगा? ई का, उल्टा चलेंगे, उल्टा, फिर किसका होगा? डी का, फिर भैया किसका होगा? सी का, फिर किसका होगा? बी का, फिर किसका होगा? ए का। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं उल्टा चलना है। बात समझ में आ गई? उल्टा चलना है। जब भी बात परिवर्त की होगी तो हमेशा हमें उल्टा ही चलना पड़ेगा। इस पे सवाल आगे आएंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना? बात समझ में आ गई? तो गुणधर्म हमारे पास सारे हो चुके हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ऐसे सवाल आ सकते हैं हमारे पास। कैसे सवाल आएंगे? ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमसे क्या बोलता है कि भैया ए ये है, बी ये है, तो इसको सत्यापित करो। यार क्या है इसमें? सुनो ध्यान से। यहां पर अगर हम पहला देखें तो बताओ भैया ए का परिवर्त क्या होगा? अगर हम देखें तो ए का परिवर्त क्या होगा हमारे पास? ए ये है, तो प्रथम पंक्ति क्या है? 3√3 2, तो यहां पर ये आ जाएगा प्रथम स्तंभ में, तो 3√3 यहां पर 2। फिर दूसरी पंक्ति क्या है? 4 2 0, तो यहां क्या आ जाएगा? 4, यहां 2, यहां 0। अरे पहली पंक्ति है, यहां पर पहला स्तंभ बन जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति है, यहां पर दूसरा स्तंभ। लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में हमसे बोला है पहले वाले में ए के परिवर्त का परिवर्त, तो इसका फिर से परिवर्त निकालो। तो ए के परिवर्त का परिवर्त कैसे निकालोगे? अब यहां पर जो प्रथम पंक्ति है वो क्या बन जाएगी? प्रथम स्तंभ। तो यहां पर 3 और 4 पहले स्तंभ में आ गए, फिर यहां √3 और 2 ये दूसरे स्तंभ में आ गए, तीसरी पंक्ति है 2 0, ये भैया यहां आ गए। जरा ध्यान से देखो, ये और ये एक ही जैसे तो हैं, तो लो भैया ये ए के बराबर, जैसे ही लिखोगे ए के बराबर, लो भैया इति सिद्धम, काम खत्म। बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बेसिक बेसिक से। जैसे दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा गया है? सिद्ध करो a प्लस बी का परिवर्त बराबर ये। तो यार तुम एक काम करो ना, यहां पर a प्लस बी का परिवर्त निकालो। तो सबसे पहले a लिखोगे, फिर b लिखोगे। तो a क्या है हमारे पास? 3√3 2 है ना, 3√3 2। फिर यहां पर 4 2 0, तो यहां 4, यहां 2, यहां 0। फिर यहां पर आप प्लस करोगे, प्लस करने के बाद क्या लिखोगे? 2 माइनस का 1 2, तो यहां 2 माइनस का 1, यहां 2। फिर यहां पर लिखोगे 1 2 4, तो यहां 1, यहां 2, यहां 4। और फिर पूरे का परिवर्त करना होगा हमको, पूरे का हमको परिवर्त करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर भैया? देखो ध्यान से, संगत अवयव जुड़ेंगे, 3 2 5 होता है, √3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा, फिर भैया 2 2 4 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा। इसका परिवर्त कैसे निकालोगे? जो यहां प्रथम पंक्ति है, प्रथम स्तंभ बना दो, तो 5, फिर यहां पर नीचे क्या होगा? √3 माइनस का 1, फिर क्या होगा? 4। अच्छा, यहां पर 5 4 4, तो यहां 5, यहां 4, यहां 4। बात समझ में आ गई? ये क्या है? बायां पक्ष, मतलब a प्लस बी का परिवर्त। ये क्या है? बायां पक्ष। अच्छा, अब जरा दायां पक्ष देखो, तो दायां पक्ष हमारे पास क्या था? दायां पक्ष हमारे पास सिंपल भैया a का परिवर्त, फिर यहां पर प्लस में b का परिवर्त था। तो जल्दी से बताओ a का परिवर्त क्या होगा? जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम स्तंभ बना दो, तो यहां आ जाएगा 3, यहां पर √3, फिर यहां पर आ गया 2। अच्छा, फिर दूसरी पंक्ति है 4 2 0, तो यहां पर 4 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 0 आ गया। अच्छा, प्लस में b का परिवर्त, तो b का परिवर्त क्या होगा? यहां पर ये प्रथम पंक्ति है, 2 माइनस का 1 2, ये आ जाएगा प्रथम स्तंभ, तो 2 माइनस का 1, यहां पर 2। फिर ये दूसरी हमारे पास भैया पंक्ति है 1 2 4, तो यहां पर आ जाएगा 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 4। अब क्या करना है? संगत अवयवों को जोड़ दो। तो भैया संगत अवयवों को कैसे जोड़ोगे? 3 2 5, 4 1 5, √3 माइनस का 1, यहां पर 2 2 4, 2 2 4, 0 + 4 यानी कि 4,
ध्यान से देखो, यही क्या था हमारे पास, बायां पक्ष। तो भैया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिखेंगे, इति सिद्धम, काम खत्म। ये भी कर ही ले जाओगे तुम लोग खुद से, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास, है ना, एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे सवाल है। बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ध्यान से समझो। यहां पर हमारे पास ऐसे ऐसे सवाल हैं, सत्यापित करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, बेसिक बेसिक से सवाल है। जरा देखो, मैं आपको सवाल करवाता हूं फटाफट। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। यस, जैसे ये सवाल देखो, एनसीईआरटी के सवाल हैं सारे, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो भैया परिवर्त क्या हो जाएगा इसका, सोचो बस। यहां पर देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो यहां पर ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये हमारे पास तीसरा स्तंभ। बात समझ में आ गई भैया। ये कौन सी आव्यूह थी, ये हमारे पास स्तंभ आव्यूह है। तो कभी कभी ऐसा आता है सवाल, क्या, ये हमारे पास एक स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह का परिवर्त निकाला तो हमें क्या मिला भैया, पंक्ति आव्यूह मिल गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भैया बताओ पंक्ति आव्यूह का परिवर्त कैसा होगा। तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बना के लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बना के लिख देता हूं। क्या, ध्यान से सुनना, यहां इंपॉर्टेंट क्या है। पहली बात, अगर पंक्ति आव्यूह का परिवर्त कर रहे हो, अगर पंक्ति आव्यूह का परिवर्त कर रहे हो तो वो क्या आएगा, स्तंभ आव्यूह आएगा। बात समझ में आ गई। वैसी ही दूसरी बात, अगर आप यहां पर स्तंभ आव्यूह देख रहे हो, स्तंभ आव्यूह का परिवर्त करोगे तो क्या मिलेगा माय डियर, पंक्ति आव्यूह। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। आप अगर यहां पर पंक्ति आव्यूह का परिवर्त करोगे तो स्तंभ आव्यूह मिलेगा, स्तंभ आव्यूह का परिवर्त करोगे पंक्ति आव्यूह। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम में आ सकता है ये चीज, एग्जाम में ये चीज आ सकती है, तो इस पे थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। बात समझ में आ गई। चलो, आया भी हुआ है, पीवाई की हुई है हमारे पास, ये पीवाई क्यू है, आया हुआ है। मुझे ईयर नहीं याद है लेकिन ये आया है, 1 नंबर में आया है, 1 मार्क्स में, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया है ये वाला। चलो ओके, अब जरा ध्यान से देखो ये वाला सवाल, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। यार कितना सरल है, इसका परिवर्त क्या होगा भैया, यहां पर 1 - 1 है तो यहां 1 - 1, यहां 2 3 है तो यहां 2 3, काम खत्म। लो भैया, ए भैया, होम बोम आंसर, लो भैया इसका परिवर्त निकाल देते हैं। -1 5 6, तो -1 5 6, यहां √3, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर हमारे पास 2 3 -1, तो 2 3 -1। ले भैया, ओम फोम दुर्राटे काट रही है। अच्छा यहां देखो, अब यहां फिर से वही सत्यापित कीजिए, ये बराबर वो बराबर फलाना डिमगाना। a + b मैं डायरेक्टली करता हूं। देखो a + b हमारे पास क्या होगा, तो a + b दोनों को जोड़ दो, आओ जोड़ दिया जाए। तो -1 - 4 यानी कि -5, 2 + 1 यानी कि 3, 3 और -5 यानी कि जोड़ो 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 -2। यस और नो। 5 जुड़ा 1 में तो 6, 7 जुड़ा 2 में तो 9, और 9 जुड़ा 0 में तो 9, -2 जुड़ा 1 में तो -1, 1 जुड़ा 3 में तो हो गया 4, 1 जुड़ा 1 में तो हो गया 2। इसका परिवर्त क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका परिवर्त आ जाएगा, देखो प्रथम पंक्ति क्या है, -5 3 -2, तो -5 यहां 3 -2, 6 9 9, तो 6 9 9, यहां -1 4 2, तो -1 4 2। ले भैये, ये क्या आ गया बायां पक्ष, ये क्या आ गया बायां पक्ष। दायां पक्ष को आप अलग से हल कर लो। ए का परिवर्त क्या है, सोचो, ए का परिवर्त हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का परिवर्त क्या आ जाएगा, -1 2 3, तो -1 2 3, है ना, ये पंक्ति ये स्तंभ, 5 7 9, ये पंक्ति ये स्तंभ, -2 1 1, तो -2 1 1, ये पंक्ति ये स्तंभ। अच्छा फिर वैसे ही बी का परिवर्त क्या है, तो -4 1 -5, फिर यहां पर 1 2 0, ले भैये, 1 3 1, ले भैये, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त करोगे संगत अवयव जुड़ेंगे, -1 -4 -5, 5 और 1, ले भैया 6, -2 प्लस का 1 माइनस का 1, 2 और 1 3, 7 2 9, 1 3 4, 3 - 5 -2, 9 में से 0 9, 1 1 2,
ले भैये, कहीं कुछ भी अंतर दिख रहा है क्या तेरे को? -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 इक्वल है दोनों, मतलब सिद्ध हो गया, काम खत्म, भगाओ इसको, हट। हो जाएगा यस और नो, एनसीईआरटी का सवाल है, हो जाएगा, बीच में माइनस है बस ना, पहले क्या था प्लस, अब क्या है माइनस, हो जाएगा यस। अब जरा ध्यान से देखो, सेम है भगाओ इसको, हट, हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी हो ही जाएगा, एनसीईआरटी के सवाल हो जाएंगे ना। चलो, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस सकते हैं। क्या? यहां ए का परिवर्त दिया है ना, यहां ए का परिवर्त दिया है, फोकस करो, ए का परिवर्त दे रखा है और बी दे रखा है, हमको ये ज्ञात करना है। तो यार हम एक काम करें ना, हम परिवर्त को बांट लें, तो बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए का परिवर्त प्लस यहां पर 2b का परिवर्त, है ना। अब यहां 2 को बाहर निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए का परिवर्त प्लस में 2, यहां पर बी का परिवर्त। बताओ ए का परिवर्त क्या है, ए का परिवर्त दिया है -2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 1, यहां पर 2, है ना, ये क्या दिया है ए का परिवर्त। अच्छा, प्लस में 2, अच्छा बी का परिवर्त हमको नहीं पता, लेकिन निकाल तो सकते हैं, तो बताओ बी का परिवर्त क्या होगा, -1 0, तो यहां -1 0, यहां 1 2, तो यहां 1 2, बस यहां रख दो, तो यहां क्या हो गया, -1 0, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 2। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, -2, फिर यहां 3, फिर यहां 1, फिर यहां 2, और यहां पर 2 का गुणा सबसे हो गया, तो -2 2 0 4, यस और नो, जोड़ दो, संगत अवयवों को जोड़ दो, -2 -2 -4, 3 और 2 भैया 5, ले भैये ओम फोम, 1 और 0 1, 2 और 4 6, ले भैये ओम फोम, आंसर आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, अच्छे से निहार लो भैया। 2 गुणधर्म यहां पर लगे हैं, कौन कौन से गुणधर्म, कि भैया a प्लस बी का परिवर्त क्या होता है, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त पहला, फिर यहां पर हमारे पास k a का परिवर्त क्या होता है, k बाहर, यहां पर a का परिवर्त, काम खत्म, यस। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमसे बोला है ए और बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त ए परिवर्त। हाँ, ये अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखो, यहां पर जब हम बायां पक्ष देखेंगे, यहां पर जब हम बायां पक्ष देखेंगे, तो बायां पक्ष अगर हम देखें तो वो क्या है, ए बी का परिवर्त, तो भैया सबसे पहले ए लिखो, ए क्या है 1 -4 फिर 3, ये ए है हमारे पास, फिर बी क्या है हमारे पास -1, यहां 2 यहां 1, और दोनों का जो भी गुणा आएगा उसका परिवर्त लेना है। तो ये देखो, क्या दोनों का गुणा संभव है, तो भैया इसकी कोटि क्या है, 3 पंक्तियां एक अवयव, एक स्तंभ, इसकी कोटि क्या है, 1 पंक्ति 3 स्तंभ, मतलब इसके स्तंभ इसकी पंक्तियां बराबर हैं, तो यहां बचा 3 यहां बचा 3, मतलब हमारे पास 3 × 3 का अवयव आएगा, फिर हम उसका परिवर्त ले लेंगे। तो जल्दी से देखो, 1 का गुणा -1 से -1, 1 का देखो क्या होता है, यहां पर लेते हैं पंक्ति, यहां लेते हैं पहला स्तंभ, यस और नो, तो 1 का गुणा -1 से -1, अब क्या होगा, स्तंभ बदलेगा, तो 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 आएगा, तो वो हमारे पास पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव। फिर यहां पर स्तंभ बदलेगा, 1 का गुणा 1 से तो कितना आएगा, 1 आएगा, पहली पंक्ति हो गई। अब यहां पर ले लेंगे -4, तो -4 का गुणा -1 से तो +4 आ गया, यस और नो, है ना, +4 आ गया। अच्छा, -4 का गुणा -2 से तो -8 आ गया, -4 का गुणा 1 से तो -4 आ गया। अब यहां पर फिर से पंक्ति बदली, 3 का गुणा -1 से तो -3 आ गया, 3 का गुणा 2 से तो भैया 6 आ गया, 3 का गुणा 1 से तो भैया 3 आ गया, इसका परिवर्त लेना है हमें, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझो, ये पहली पंक्ति है तो -1, यहां 2 यहां 1, फिर क्या था 4 -8 -4, फिर यहां पर -3, फिर यहां पर 6, फिर यहां पर 3, बात समझ में आ गई लला, ये बायां पक्ष है। अच्छा, तो दायां पक्ष क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो दायां पक्ष हमारे पास क्या आने वाला है, तो दायां पक्ष है हमारे पास b का परिवर्त a का परिवर्त, तो जल्दी से बताओ b का परिवर्त क्या होगा, यार बनी बात है, कितना सिंपल है, b का परिवर्त हमारे पास हो जाएगा सिंपल, -1 फिर यहां 2 फिर यहां 1, है ना। अबे जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, तो ये क्या हो गया हमारे पास, -1 यहां 2 यहां 1, यस और नो। अच्छा,
ए का परिवर्त क्या होगा? तो ए का परिवर्त हमारे पास सिंपल 1 माइनस का 4 3, तो 1 माइनस का 4 3। जो यहां पर पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, जो दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, जो तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ, है ना। तो 1 माइनस का 4 3, तो यहां क्या हो गया 1 माइनस का 4, फिर यहां पर 3 गुणा कर दोगे, 3 गुणे 3 का अवयव आएगा। कैसे? -1 का गुणा 1 से तो -1, -1 का गुणा -4 से तो प्लस का 4, -1 का गुणा 3 से तो माइनस का 3। अच्छा, फिर 2 का गुणा 1 से तो 2 हो गया, 2 का गुणा -4 से तो माइनस का 8, 2 का गुणा 3 से तो भैया यहां पर 6, फिर 1 का गुणा 1 से तो 1 हो गया, 1 का गुणा -4 से तो -4, 1 का गुणा 3 से तो 3। ध्यान से देखो, यही क्या है हमारे पास? दायां पक्ष। तो भैया बायां पक्ष बराबर क्या है यहां पर? दायां पक्ष। देखो ना, बायां पक्ष भी तो यही आया है, -1 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 8 6, 1 माइनस का 4 3। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यहां पर हो चुका है इति सिद्धम। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। जैसे यहां पर देखो, यह सवाल दिया हुआ है, तो यह सवाल हमारे पास क्या है? यह सवाल क्या है हमारे पास कि भैया ए बराबर अगर यह दिया है तो सत्यापित करो ए का परिवर्त इनटू में ए बराबर आई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को आई नहीं पता है, आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, तत्समक आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होती है ना। आराम से, ए अगर हमारे पास ये है तो कितने बच्चे समझ गए ए का परिवर्त हमारे पास क्या होगा? भैया प्रथम पंक्ति क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यहां पर कॉस अल्फा, यहां पर हमारे पास साइन अल्फा। ये दूसरी पंक्ति है माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा दूसरा स्तंभ, तो माइनस का साइन अल्फा यहां कॉस अल्फा। अच्छा, बायां पक्ष हमसे क्या कहता है? बायां पक्ष हमसे कहता है दोनों का करा दो गुणा, मतलब ए के परिवर्त में ए का गुणा, ए के परिवर्त में ए का गुणा। तो ए का परिवर्त क्या है हमारे पास? कॉस अल्फा, यहां माइनस का साइन अल्फा, फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा। अच्छा, और ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास है कॉस अल्फा और यहां पर साइन अल्फा, फिर यहां पर क्या है? माइनस का साइन अल्फा, फिर यहां पर हमारे पास भैया कॉस अल्फा। बात समझ में आ गई? तो कितने बच्चे यहां समझ गए कि भैया सबसे पहले यहां पर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से होगा, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा से तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब पंक्ति यही रहेगी, स्तंभ बदलेगा, तो कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा से तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां पर माइनस का साइन अल्फा का गुणा भैया कॉस अल्फा से तो माइनस का साइन अल्फा, यहां पर कॉस अल्फा। अच्छा, फिर वैसे ही अब यहां पर पंक्ति ये वाली, स्तंभ ये वाला, तो साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से तो यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर यहां पर कॉस अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा से तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर यहां पर पंक्ति यही वाली रहेगी, स्तंभ ये वाला, तो साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा से तो भैया साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहां पर कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो, तो भैया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये भी क्या होता है? 1 होता है। ये प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? यहां 1 बचा, यहां 0 आया, यहां 0 यहां 1, है ना। ध्यान से देखो, यहां 1 आया, यहां 0 यहां 0 यहां 1। तो कितने बच्चे समझ गए? ये कुछ और थोड़ी ना है, ये आई के बराबर है, तो लो भैया ए डैश ए बराबर आई, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम, काम खत्म। ऐसे सवाल आते हैं, जैसे ए बराबर ये है तो सत्यापित कीजिए, ये भी हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। बात समझ में आ गई बच्चा, है ना। चलो, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये सवाल है हमारे पास एक, है ना, ये सवाल है हमारे पास एक, तो चलो मैं आप लोगों से इसका आंसर पूछना चाहता हूं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं दोस्त? यस बच्चा लोग? हाँ, सम्मित विषम सम्मित आव्यूह बचा हुआ है ना। सम्मित विषम सम्मित आव्यूह बचा हुआ है, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि आज टाइम बचा नहीं है, अभी फिर हड़बड़ाहट सी होगी, तो मैं सोच रहा हूं आज ना पढ़ाऊं, मैं इसको कल पढ़ाता हूं, ठीक है। यस, तो ये सवाल है, बस एक सवाल कर लेते हैं, तो यहां से हटाना पड़ेगा ना। ओए, हाँ, जब कुछ गलत काम करते हो तो सारे सबूत मिटाने पड़ते हैं, इसको हटा दो जी, इसको हटा दिया जाए, रुक जाओ, है रुको ध्यान से,
यस, जब आज नहीं पढ़ा रहे हैं ये, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना मित्र। यस, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। हम्म है। चला गया, चला गया चांद कहाँ, आसम चला गया। ठीक। तो एक ही टॉपिक था आज का, आव्यूह का परिवर्त। यस और नो? ठीक है, बाकी हम लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, आव्यूह का परिवर्त हम लोगों ने समझा। चलो, हाँ ये सवाल था हमारे पास, ये सवाल था हमारे पास। यस बच्चा, तो जल्दी से पहले काम करो, इस सवाल का मुझे आंसर दो। देखो यहां पर क्या बोला है, यदि a बराबर ये है तो a प्लस a का परिवर्त बराबर i है ना? ध्यान से समझे, a प्लस a का परिवर्त बराबर i है, तो अल्फा का मान क्या होने वाला है? तो भैया अल्फा का मान कैसे निकालोगे? देखो मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, है ना? ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए हमारे पास ये है, तो कितने बच्चे समझ गए ए का परिवर्त हमारे पास क्या होगा? भैया जो यहां पर प्रथम पंक्ति है उसको क्या बना दो भैया, प्रथम स्तंभ। तो यहां कॉस अल्फा, यहां माइनस का साइन अल्फा। अच्छा, फिर यहां पर जो द्वितीय पंक्ति है उसको द्वितीय स्तंभ बना दो, तो यहां साइन अल्फा, फिर यहां पर हमारे पास कॉस अल्फा। अच्छा, अब दोनों को दो जोड़, तो कितने बच्चे समझ गए, ए में जब हम ए के परिवर्त को जोड़ेंगे तो यहां क्या होगा, ए हमारे पास क्या था, ध्यान से सुनना, ए हमारे पास क्या था, कॉस अल्फा, यहां माइनस का साइन अल्फा, फिर यहां साइन अल्फा, फिर यहां कॉस अल्फा, और इसमें क्या जोड़ा, ए का परिवर्त, मतलब यहां कॉस अल्फा यहां साइन अल्फा, तो यहां कॉस अल्फा यहां साइन अल्फा, फिर वैसे ही यहां माइनस का साइन अल्फा यहां कॉस अल्फा, तो यहां माइनस का साइन अल्फा यहां कॉस अल्फा, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो यहां क्या होगा, कॉस अल्फा मिलके बना लेंगे 2 कॉस अल्फा। अच्छा, और वैसे ही माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा यहां बना लेंगे 0। अच्छा, यहां साइन अल्फा यहां माइनस का साइन अल्फा बना लेंगे 0, यहां कॉस अल्फा बना लेंगे 2 कॉस अल्फा। लेकिन ये बराबर किसके था, आई के, तो आई का कोटि क्या होगा भैया, ध्यान से समझो, ए की कोटि क्या है, 2 गुणे 2, ए की कोटि क्या है, 2 गुणे 2, तो भैया आई की भी कोटि क्या होगी भैया, 2 गुणे 2, तो आई 2 गुणे 2 का कैसे दिखता है, ओए चपड़गंजू, 1001। यस, तो इसको हमने कर दिया आई के बराबर, मतलब 1001, है ना? अच्छा, कितने लोग समझ गए, दो अवयव बराबर हैं अगर, तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर, अबे 0 तो 0 के बराबर होता ही है, 0 तो 0 के बराबर होता ही है, 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो हमें यहां से बहुत बड़ी सूचना मिली कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1। अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, हमसे पूछा है अल्फा बता दो, हमसे पूछा है अल्फा बता दो। चलो 60 सेकेंडवा आपके चालू होते हैं बाबू अभी। यस, है ना, बोलना पड़ेगा रे, क्यों रे चापड़ गंजू। 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो बताओ भैया अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का वैल्यू बता दो, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई आई। जल्दी से, तो देखो ध्यान से, यहां जितने बच्चों को नहीं पता है, 2 यहां नीचे जाएगा 1 के, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, और कॉस अल्फा का मान कब होता है, 1/2 मेरे दोस्त, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री को जब पाई में चेंज करोगे ना, तो आएगा पाई/3। बात समझ में आ गई? तो अल्फा का मान क्या आया, पाई/3 आया। तो कौन सा आंसर सही है, दूसरा का वाला आंसर सही है, यस और नो? तो ये हमारे पास दूसरा वाला सही आंसर है। और एक बात बताऊं, ये पीवाईक्यू में आ रखा है, ये 2025 में ही आया था। बात समझ में आ रही है? मतलब ये पीवाईक्यू है, तो ये अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे इससे घबराते हैं, पता नहीं क्यों, पीवाईक्यू है ये। यस, ओके सर, इसका आंसर फा होगा, फा, फा। तो बी होगा इसका आंसर।
चलिए 74, वेरी गुड। लक्की मौर्य, आरुष, अनवी, यंशु, अमित, मनीषा, सिद्धार्थ, अतुल, महक, सूरज, वेरी गुड, नाइस। तो बाकी सब हम यहां से हटा देते हैं। सम्मित, विषम सम्मित बचा हुआ है, मैं कल पढ़ाऊंगा अच्छे से, ना। आज बहुत हो गया, आज आप लोग रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो ना, ज्यादा ना पढ़ो वरना दिमाग आपका हैंग कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस, हाँ भाई लोग, यस, बात समझ में आ रहा है ना? कुछ सवाल आप लोग कह रहे थे, क्यों भैया? कुछ सवाल आप लोग कह रहे थे 3.2 का वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, कुछ सवाल कह रहे थे आप लोग। यस, बात समझ में आ गया? तो लगभग सारे सवाल अब हो जाएंगे 3.2 के, है ना? चलो, यस, बात समझ में आ गई मित्र? चलो, π/3 हो गए सर सारे, वेरी गुड, सारे हो गए। कुछ डाउट है आप लोगों के? भैया 3.2 का 19-20 कल बताना भैया, कल के ऊपर क्यों छोड़ना है, आज ही निपटा दू ना। हाँ, हम भेजे हुए हैं, रुको जरा, 3.2 का 19-20, 3.2 का 19-20, वाह, रुको जरा 1 मिनट। रुकना जरा 1 मिनट। 3.2 का अच्छा 19 और 20, हेरी बाप रे बाप रे। वो तो एक ही सवाल है ना, 19 वाला एक सवाल है और 20वां एक सवाल है, तो चलो कल बता दूंगा मैं, उसी को मैंने हटाया यहां से, मैं कल बता दूंगा इसको, ठीक है? यस, है ना? हाँ हाँ, कल बताएंगे, डोंट वरी। सर रेडियन में मान कैसे निकालते हैं? लक्की, ध्यान से समझो। अच्छा, कितने लोगों को पता है पाई रेडियन में, हाँ, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, जल्दी से बताओ। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। मान लो किसी ने कहा 60 डिग्री में कितने, किसी ने कहा 60 डिग्री में कितने रेडियन, तो π/180 से गुणा कर दो, तो 60 तिहाई 180, आंसर आया π/3। बात समझ में आई? तो जब भी कोई आपसे पूछे जैसे 90 डिग्री में कितने रेडियन, तो भैया π/180 कर देना। बात समझ में आ गया? 90 दूना 180 यानी कि 90 डिग्री में π/2 रेडियन, है ना? अबे टेबल याद कर लो ना, टेबल याद कर लो ना। जैसे यहां पर पाई रेडियन में 180 डिग्री, ठीक भैया, π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री। बात समझ में आ गई? वैसे ही π/6 का मतलब 30 डिग्री, है ना? ये याद कर सकते हो आप। बाकी तरीका ये है कि π/180 से गुणा कर दो, काम खत्म। यस सर, प्लीज डाउट का आंसर दीजिए। डाउट क्या है इसमें? तो उल्टा ही चलेगा ना भैया, जो परिवर्त है वो उल्टा बटेगा भैया, टी का परिवर्त पहले बी को फिर बाद में ए को, उल्टा चलता है परिवर्त यहां पर, है ना? यस सर, ये वाला फिर से बताइए प्लीज, कौन सा? ये वाला देखो, ए बी का परिवर्त क्या होगा, बी का परिवर्त ए का परिवर्त, तो पहले ए बी का गुणा कराया, जो भी आया हमने उसका किया परिवर्त। बात समझ में आ गई? ये क्या है, बायां पक्ष, इसको चुपचाप रख लिया। फिर दायां पक्ष क्या है, हमने भैया बी परिवर्त निकाला, ए परिवर्त निकाला, दोनों का गुणा कराया। बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों एक ही जैसा आ गया, तो हमने सत्यापित कर दिया कि ए बी का परिवर्त क्या है, बी का परिवर्त ए का परिवर्त। यस बच्चा। सर K5 कैसे हो गया? हर्षित, मैंने अपने मन से लिया, मैंने अपने मन से लिया ना। K को आप 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो ना बच्चा। चलो भैया 3.2 का 19-20 नंबर बता दो, समीक्षा कल बता देंगे हम, ठीक है? हाँ सर समझ में आ गया, ओके ऋतु जी। सर 3.2 का क्वेश्चन मानस कल बता देंगे। सर इसमें आपने ए का परिवर्तन नहीं किया, कहां पर बच्चा है? नहीं किया होगा, आपको कुछ कंफ्यूजन है, वो पहले से ही ए का परिवर्त दिया गया था, सवाल में पहले से ही ए का परिवर्त दिया गया था। सर 2 बाहर ना निकाल करके 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद परिवर्तन, नहीं नहीं सही होगा, सही होगा अनुष्का, आप 2 बाहर ना निकालो, अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लाइव कैसे दे क्वेश्चन का, चैट पर। सर अगर A डैश B डैश C डैश पूछे तो
तो ए का परिवर्त करो, बी का परिवर्त करो, सी का परिवर्त करो, करा दो गुणा। सॉन्ग 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 सॉन्ग, अरे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। विक्रम मिश्रा कह रहे हैं सर दिस इज माय फर्स्ट डे। तो मिश्रा जी कैसी लगी क्लास आपको? हाँ सर डाउट बंद करिए, कर रहे हैं। यस ठीक है सर। के बी और बी के लास्ट वाला कैसे होगा? मतलब यहां पर, अरे यार भैया के का गुणा बी से करा दो फिर परिवर्त निकालना, या फिर पहले बी का परिवर्त निकाल के का गुणा कराना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा, काम खत्म, सिंपल है। बता दूंगा इसमें 3 वाला बताइए, इसमें 3 वाला बता दे हम। अरे बाप रे, देखो ध्यान से, ओए देखो ध्यान से चपड़गंजू, इधर देख इधर देख। यहां क्या था हमारे पास? यहां हमारे पास के है, अच्छा बी है, तो बी का गुणा अगर हम के से करा दें, बी का गुणा हम के से करा दें, तो बताओ भैया के बी क्या बनेगा? के बी हमारे पास यहां पर के बी का परिवर्त पूछा गया है, तो के बी क्या होगा? के का गुणा सबसे हो गया, तो 2k, यहां माइनस का के, यहां पर 2k, यहां पर के, फिर यहां पर 2k, फिर यहां पर 4k। इसका परिवर्त क्या होगा? तो इसका परिवर्त भैया क्यों? के का गुणा बी से कराने के बाद परिवर्त भी तो लेना है, तो यहां हो गया 2k, यहां माइनस का के, यहां 2k, और यहां पर के, यहां 2k, यहां 4k। अच्छा ये क्या है हमारे पास? के का गुणा बी से कराने के बाद उसका परिवर्त, यस और नो। अच्छा अब जरा बी का परिवर्त निकालो पहले ही, तो बी का परिवर्त क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 - 1 2, यहां 1 2 4। अच्छा अब यहां पर के का गुणा कराओगे तो के बी का परिवर्त क्या होगा? के का गुणा सबसे हो जाएगा, तो 2k, यहां पर के, यहां माइनस का के, यहां 2k, यहां 2k, यहां 4k। ध्यान से देखो दोनों बराबर आ रहे होंगे, ये और ये दोनों बराबर आ रहे होंगे, यस और नो। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है चपड़गंजूस। चलो भैया जी इसमें के तो दिया ही नहीं है, कैसे होगा? दुस्सी ऐसी तो होगा जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसका थर्ड वाला बता दीजिए। बता दिया दोस्त। सर थर्ड भी बता दो। बता दिया दोस्त। सर विराट कोहली माइनस ध्रुव जुरेल सीएसके, सॉल्व द अबाउट टेक्स्ट। हिंट, ध्रुव जुरेल का जर्सी नंबर 16 है। विराट कोहली मतलब 18, ध्रुव जुरेल मतलब 16। 18 में से 16 गए, 2 बचे, 2 साल का बैन। सर 3 वाला रिपीटेड बता दिया। सर यहां पर के का क्या मान लें? कुछ ना लो, के ही ले लो, काम खत्म है ना। चलो सर नहीं समझ में आया, कौन सा दोस्त? ये वाला देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए के परिवर्त का परिवर्त ए के बराबर, के ए का परिवर्त के ए परिवर्त के बराबर। मतलब के का गुणा चाहे पहले ए से करा लो बाद में परिवर्त करो, या पहले ए का परिवर्त करके के से गुणा करा लो। ए प्लस बी का परिवर्त क्या होता है? ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। मतलब चाहो तो पहले जोड़ लो फिर परिवर्त कराओ, या पहले ही परिवर्त कर लो अवयवों का फिर जोड़ो, बात बराबर है। यहां उल्टा नियम लगता है, ए बी का परिवर्त क्या होगा? बी परिवर्त ए परिवर्त के बराबर। सर सबसे ज्यादा मुझे हार्ड लगता है इंटीग्रेशन, जब बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा, है ना। अबे थोड़े डाउट देख लो। सर वंस मोर, ओके। सर क्या कॉलम को रो में बदलने पर ट्रांसपोज सही होगा? हाँ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 1 का ट्रांसपोज, अच्छा ये सवाल अच्छा आया, देखो ध्यान से। इन्होंने क्या कहा? 1 × 1 का ट्रांसपोज क्या होगा? मान लो जैसे एक आव्यूह थी, है ना, जिसमें केवल एक ही स्तंभ एक ही पंक्ति थी, मान लो 2, है ना, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 2। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्यों? अरे जब एक ही आव्यूह बैठा है तो कहां पर बदल दोगे पंक्ति स्तंभ को ना, ठीक है अनिकेर मौर्य। सर 3.2 का 19 20 भी करा दीजिए, ठीक है कल करा दूंगा। सर क्या ए बी का परिवर्त ए बी डैश नहीं होगा? नहीं, बी डैश ए डैश होगा। 5 का कहां से आया? सर मन से, हमारे मन से, हमने मन से माना था। के का मान 5 क्यों लिए हैं? अबे तुम 4 ले लो, चपड़गंजू कहीं के। सर एनसीईआरटी अन्ना, अच्छा ओके 19 20 कल बता देंगे हम। हाँ सर समझ आ गया, ठीक। हट सर इसमें टी कहां से आया बताओ, टी कहां से आया? अबे ये मैंने क्या बोला? जैसे 3 बार अगर टी है तो 1 2 कट गए, एक तो बचेगा ना। विषम वाले में टी आएगा, सम वाले में टी नहीं आएगा। जैसे मान लो टी है 4 बार तो टी गायब हो जाएंगे सारे। मान लो टी है हमारे पास 16 बार तो टी सारे गायब हो जाएंगे ना। चलो सर इसमें तो 4 ही टी है तो कैसे टी आएगा? अबे 5 है उसमें। सर जेई मेंस का क्वेश्चन, हाँ पा। सर जी प्लीज रिपीट कर दो, कौन सा? ये वाला देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर टी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और कहां तक जाएगा? विषम संख्या तक। तो जब भी ए के ऊपर विषम संख्या में टी आते हैं तो यहां पर सीधा आंसर आता है ए की घात टी, है ना। अगर सम संख्या में टी आ रहा है तो ए आएगा सीधे। यस
सर लेकिन इसमें तो ए पर 4 दिए हैं, फिर इसका तो आंसर ए है। अबे नालायक, तुम इसको काहे नहीं देख रहे हो? 2n+1 तक जा रहा है, टी ने टी को मारा, टी ने टी को मारा, लेकिन आगे वाले टी काहे नहीं देख रहे हो? भैया फिर से रिपीट कर दो, समीक्षा नहीं करेंगे। सर ऐसा नहीं हो सकता है, आप समझे रहे हो, हमें समझ ना आए। अच्छा ओके सर, तक्षक परिवर्त करेंगी क्या होगा? जी समझ नहीं आया हमको, तक्षक क्या होता है? 3 बार परिवर्त करने पर क्या प्राप्त होगा? ए का परिवर्त। ठीक है, tan α/2 का मान x रखना जरूरी है। अरे जरूरी है सर, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक सर, एनसीईआरटी बता देंगे कल हम। सर एक बार और बता दीजिए। नहीं आया? क्या नहीं आया? अबे परिवर्त ही तो कर रहे हैं। जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, जो दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, इसकी कोटि 2 × 3, इसकी कोटि 3 × 2 है। यस, कोई डाउट नहीं है। ओके सर, इसमें जो भी वाला आपने समझाया वह समझ में नहीं आया। अबे यार, जो भैया प्रथम पंक्ति है प्रथम स्तंभ, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ, काम खत्म। ऐसे ही तो नियम चल रहा है। 1 × 1 का ट्रांसपोज क्या होगा बता दिया है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सर समझ नहीं आया, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, तुमको हम शॉर्ट ट्रिक बना देंगे कुणाल, समझे? हेलो सर, माय नेम इज प्रियेश यादव। हेलो गाइस, माय नेम इज अनुभव मिश्रा। हट, विषम में ए आएगा तो सम में क्या होगा? भूमिका। विषम में ए के ऊपर टी आएगा, सम वाले में केवल ए आएगा। हम रो देंगे यही। बहुत ये थोड़ा सा मोटिवेशन है, बहुत अच्छे से आया। ठीक सर, लास्ट वाला बता दीजिए। कौन सा? ये वाला? अरे उल्टा चलेगा बाबू। ए बी का परिवर्त क्या होगा? तो पहले परिवर्त बी पे जाएगा फिर ए पे आएगा, मतलब बी का परिवर्त फिर ए का परिवर्त, है ना? सर समझ में आ गया। ओके सर, आप आईपीएल में किस टीम से ही बताइए? तो मेरा जन्म 7 तारीख को 7वें महीने में 7:07 पे हुआ था। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, 7 महासागर हैं, 7 यहां पर भैया देश हैं। फिर उसके बाद 7 फेरे लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग 7 बार दिन में क्या करते हैं? उठते बैठते हैं। फिर 7 बार सांस लेते हैं, फिर 7 बार खाना खाते हैं, फिर 7 बार उसको देखते हैं, फिर 7 बार उसके साथ घूमने जाते हैं, 7 बार पढ़ाते हैं, 7 बार खाते हैं, 7 बार चिल्लाते हैं। हट, आईपीएल नहीं देखते हम। ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। अरे यार, कल भी बताए थे हम दोबारा नहीं बताएंगे। मस्त है सर, ठीक। ये किसको मस्त कह रहे हो तुम? हमको कि क्लास को? सर शायरी शायरी शायरी, पैसा लाओ सुनाते हैं। सर पोल नहीं आता, वो बेवफा हो चुका है, भाग गया यहां से। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा। ओके सर, अकबर। सर अकबर इसको भी बता दीजिएगा। अरे बता तो दिए। सर जी क्या ऐप पर भी समर वेकेशन मिलती है? क्योंकि सर मेरे कल से समर वेकेशन पड़ जाएंगी पूरे 40 दिन के लिए। तो सर हाँ, समर वेकेशन मिलती है। सर जी मोस्ट इंटीग्रेशन को बेसिक से पढ़ा। ओके सर भैया, अगर यहां सम हो तो ए आएगा। हट, समझ में आ गया। एक बार और सर, आप अच्छा पढ़ा सर। ये बस हो गया। सर सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे देते हैं? कॉपी पे लिख के देते हैं। प्लीज हमारे भी डाउट देख लीजिए, क्योंकि नहीं देखते हैं। क्या आप हमको, हम आपके बच्चे नहीं हैं? मेरा डाउट देख लीजिए। देख लिया हमने, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्लासेस। ओके सर, फिर समझा दीजिए। सर क्लास को लाइक कैसे? ये तो हमको भी नहीं पता। सर सॉन्ग हो जाए। यस शशांक, हो जाए। यस, अरे हंसते खेलते रहो यार, मंजिल मिली है तो मजा उठाते रहो। देखो होमवर्क क्या है, सुनो। 10 प्रश्न आपको डीपीपी में मिलेंगे।
बात समझ में आ गई? उसको अच्छे से लगा लेना। एनसीईआरटी में 3.1 3.2 लगा लेना। 3.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लग सकते हैं, बाद वाले नहीं लगेंगे। बाकी रिवीजन कर लेना, कल हम आपको विषम सम्मित और सम्मित बताएंगे। रिवीजन जरूर करो, ठीक है। चलो गाना कौन सा हो जाए? हाँ भाई। अच्छा विक्रम जी, क्लास कैसी लगी? गाना 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 बाय बोल दे रहे हैं कुछ लोग। पहले कुछ लोगों को जाने दो, फिर हम गाना सुनाएंगे। यस, है ना? ये गाना सुना रहे हैं क्या? ए भैया हंसते कूदते रहो वरना 12th निकल जाएगा धीरे से। यस, गाना क्या है, ध्यान से सुनो। क्या? होए होए होए, दिल बनने चाहिए भारी मात्रा में। दिल बनने चाहिए भारी मात्रा में। ए भोजपुरी नहीं गाएंगे, हट। क्या कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। आय है सलामे इश्क मेरी जान, इसका गाना है। क्या कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। अरे बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। अरे तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, अरे तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। अरे हम तेरा नाम सुनकर चले आए हैं। अरे तू दवा दे या दे दे जहर, तू दुआ दे दवा दे या दे दे जहर। अरे तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। एक एहसान कर, एक एहसान कर, अरे एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं, दे दुआएं, ओए होए, अरे दे दुआएं हमें उम्र भर के लिए, अरे दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन, ओए होए जरा दिल बेचैन, आए है मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान, होए 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 होए। यस, तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। बारंबार बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो दोस्त। यस, क्या बात है दोस्त, क्या बात है, क्या बात है। होए 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 होए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बारंबार। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओए होए 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 होए, सर आपको सिंगर नहीं होना चाहिए था। फा टीचर हम गलती से बन गए बाय मिस्टेक। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार गाने को, है ना? तो बस ऐसी कुछ मुस्कुराहटें हैं, है ना? यस सर, बी हाइड्रेटेड। थैंक यू दोस्त, आप लोग भी हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए। यस ओके, तो चलिए भाई, हाँ आगे आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, क्या बात है दोस्त, क्या बात है। एक लिख रहा है, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, मारेंगे 4 गिनेंगे 1, नालायक कहेगा। सर बायो से ही लेकिन सॉन्ग सुन लिया, वाह वाह। अच्छा चलो ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। प्लीज रिवीजन करके जरूर आना, और ऐसे ही मजाक मस्ती और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए जरूर आना लाइव क्लासेस में, है ना? मिस मत होना, बहुत कुछ मिस करोगे आप। चलिए दोस्त, तो नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार बारंबार। नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड टू सी यू, बाय। मिलते हैं कल फिर से नए कॉन्सेप्ट, नई क्लास के साथ। बाय।